तो छोटे ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको बहुत सी कॉल आने लग जाती हैं, तो क्या वो कॉल सही होती हैं या आपको सच में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है? मैं आप लोगों को हर एक बात बताऊंगा कि उनसे क्या बात पूछनी है, आपको क्या सॉल्यूशन करना है और आपको कैसे वेरीफाई करना है कि वो सब कंपनियां जो बता रहे हैं वो लोग सच में हैं या नहीं। और वो लोग अगर पैसे की डिमांड करने लग जाएं तो क्या आपको करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा मैं इस एक वीडियो में। बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे जब आप लोग जॉब्स नियर मी करके डालेंगे, और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए गूगल अपनी तरफ से रिकमेंडेशन करेगा आप लोगों को, पेटीएम के लिए है और 100 मोर जॉब्स है। देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। अभी देखिए पार्ट टाइम है डाटा एंट्री के लिए, रिक्वायर्ड ऑपरेटर इन गाजीपुर। ये सब मेरी लोकेशन के पास के सारे आपको सजेशन मिलेंगे। आपके अपनी आप अपना डालेंगे तो आपको दिख जाएगा। डिलीवरी बॉय की जॉब है, देखिए 12/5 सैदपुर के लिए। स्पेशलिस्ट, ग्रेजुएट, फ्रेशर जॉब जो भी है, देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपने गलती से भी इन सब पे, ये देखिए अमेजोन फ्लैक्स जॉब पे मैं आप क्लिक करके दिखाता हूँ, अप्लाई फॉर जॉब। ठीक है, इसको मैं ये अपने आप एक साइट पे भेज देगा आपको। यहाँ पे इनका एरर आ रहा है, दूसरा चेक कर लेते हैं। HDFC के लिए कर लेते हैं। ये देखिए अप्लाई फॉर बैंक। थोड़ा सा दोस्तों टाइम ले रहा है ये, मैं आपको सब कुछ क्लियर बताता हूँ कि कैसे आपके साथ स्कैम होना चालू हो जाता है। यहाँ से स्कैम नहीं होगा, आपको स्कैम होना चालू होगा जब आपके पास फ़ोन आने लगेंगे। जैसे जो छोड़िए दोस्तों, ये रिलोड होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है। जैसे तैसे करके आप लोगों ने अपना नाम वगैरह वगैरह डाल के इसमें भेज दिया आपने, और आपको एक मैसेज नोटिफिकेशन आएगा कि हम आपको कांटेक्ट करेंगे। और कांटेक्ट आने लगता है आप लोगों के पास, कोई सा भी कांटेक्ट ले लीजिए। आपको फ़ोन पे फ़ोन आएंगे और आपको कहा जाएगा कि आपने इस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, तो आप क्या इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। और उसके लिए उससे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांगेंगे ये लोग। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस अब यहीं पे पंगा पड़ जाता है दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या होती है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको पहले ही मांगने लग जाएंगे कि शुरू में ही हमें 2000 रुपये या 500 रुपये दीजिए। अब दोस्तों इसके बाद आपको अननोन कॉलें आने लग जाएंगी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा और आपको मैसेज दिया जाएगा कि आप लोग इस डेट पे इंटरव्यू के लिए आ जाइए। देखिए मैं आपको एक मैसेज दिखा देता हूँ दोस्तों, तो मैं आपको व्हाट्सएप चेक करा देता हूँ। ये रहा दोस्तों, उसने मुझे इंटरव्यू की डेट दे दी है यहाँ पे, और एड्रेस मुझे दे दिया है। ये कंपनी का नाम भी इसने वो बताया, और मैंने इसको चेक किया अपना अथॉरिटी वाली वेबसाइट पे जाके, तो कुछ भी मुझे ऐसा करके नहीं मिला। और सारा एड्रेस मुझे दे दिया, 2 बार एड्रेस दे दिया है। देखिए एड्रेस, वही कंपनी का नाम है, उसने 2 बार एड्रेस करके दे दिया मुझे, जल्दी जल्दी में चिपका दिया उसने एड्रेस। तो ये देखिए उसने कह दिया कि आप अपना जेरोक्स कॉपी लेके आइए। ठीक है, मेरी इससे अच्छे से बात भी हुई है, उसका नाम अनुराग वर्मा था। अब मुझे नहीं पता दोस्तों ये सच था कि झूठ था, मगर इन्होंने मुझसे 1900 रुपये मांगे कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी 1900 रुपये लगेगी। तो मैंने इसको कहा कि मैं जब ज्वाइनिंग कर लूँगा, मुझे पहले दिन में अगर मुझे सैलरी मिल जाती है, सैलरी मिलने के बाद क्या मैं आपको वो फ़ीस दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये पहले ही आपको देना पड़ेगा। तो फिर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ सा लगा, तो मैंने यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने 12 तारीख की मेरे को डेट दी हुई है कि आप 12 तारीख को आ सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए, मगर मैं यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। अगर इनका फ़ोन भी अगर आता है तो मैं इनको मना कर दूंगा कि मैं नहीं आ पाता हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा किसी कारणवश। तो दोस्तों आप लोग समझदार रहिए। आप लोगों से कोई भी अगर इंटरव्यूअर होता है जो असली कंपनी वाला, वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा, वो सिर्फ आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, ये देखिए 500 रुपये क्लियरली बता दिया गया यहाँ पे कि 500 रुपये आपको लाना पड़ेगा। मेरे पास 3-4 कॉल आगे दोस्तों कि आपको 1900 रुपये देने हैं या 500 देने हैं, तो मुझे सबके सब बेकार लगे। और ये सब ये भी कहेंगे कि आपके पास आपके एरिया में आपको मैं जॉब दिला दूंगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई भी पैसे मांगता है तो आप लोग पैसे देने से सीधा आप लोग इनकार मत करिए। बस ये कहिए मैं पैसे आपको दे दूंगा, जब मेरी जॉब लगेगी और मुझे पहली सैलरी मिलेगी तो उसमें से मैं आपको पैसे दे दूंगा, क्योंकि मुझे आप पे विश्वास नहीं है, या मुझे कोई भी अनजान कॉल कर सकता है तो मुझे इस करके विश्वास नहीं है। आप लोग ऐसा कुछ बोल सकते हैं मेरी जैसे ही। तो आप लोग सतर्क रहिए दोस्तों, मेरा ये मकसद था कि आप लोगों को बता दूं। मेरे साथ ऐसे बहुत से लोग ये ऐसा काम खोल के बैठे हुए हैं कि आपको बुलाते हैं
और ऐसा प्रबंध करा देंगे कि आपको किसी से भी बात नहीं करने देंगे। वो आपका इंटरव्यू लेंगे और आपको ऐसा एहसास दिलाएंगे कि आपका इंटरव्यू एकदम सक्सेसफुल हुआ है, और आपसे उसके लिए पैसा मांगेंगे क्योंकि हमने आपको सिलेक्ट कर लिया और आगे आपका डाटा भेजने के लिए हमें पैसे चाहिए। आप लोग पहले ही पूछ लीजिए, नहीं तो आप लोग चले जाएंगे तो वहाँ पे ना करने का आपको मौका नहीं मिलने वाला। वो आप लोगों को ऐसा कैप्चर कर लेंगे कि आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। तो आप लोग पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग थर्ड पार्टी के हैं या आप लोगों को मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा। ये 2-3 सवाल कर लेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग बेफिक्र होकर उनसे सवाल पूछिए, क्या आप लोग थर्ड पार्टी के हैं या मुझे आप लोग जॉब दिलाने के लिए आपको मुझे कुछ पैसा देने पड़ेगा, या आप लोग एचआर बोल रहे हैं या कंपनी से बोल रहे हैं, कंपनी के मैनेजर हैं या एचआर हैं, या आप मेरा इंटरव्यू लेंगे। मैंने इन लोगों को ये भी बोला कि मैं वहाँ नहीं आ सकता, क्या आप लोग मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू ले सकते हैं? तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं ले सकते। कंपनी दोस्तों ऑनलाइन इंटरव्यू भी ले सकती है। आपका जो ओरिजिनल कंपनी वाले होते हैं, एचआर होते हैं, वो आपको वीडियो कॉल करके स्पेशल आपको पूरी डिटेल देते हैं और बिना एक पैसे के बताए हुए, बिना एक पैसे मांगे हुए दोस्तों। तो ध्यान रखिए, ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई भीड़ में आपको ऐसे पर्चे बांटते हुए दिखता तो ये भी एक तरह का स्कैम है। ध्यान रखना आप लोग, ये भी एक नए तरह का स्कैम है। इसमें आपसे फ़ोन पे ही बोलेंगे कि आप लोगों को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, मगर आप लोग जैसे ही इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको सीधा पैसे मांगने के लिए फोर्स किया जाएगा। इसका सोल्यूशन ये है कि आप लोग अपनी जेब में एक भी पैसा रख के ना जाएं। होश में आ गया, लेकिन आप सतर्क रहें, सावधान रहें, पेट्रोल रहें। ऐसे ही कातिल आपके आसपास घूम रहे हैं।